Hello, friends, and carrying on with the series of taking up important questions. Here we come with today's questions. ज़्यादा बात ना करते हुए, Comprehensive National Nutrition Survey points a grim picture of health and nutrition of children in India. Oh, it's really sad. Discuss the events of intergenerational poverty on nutrition and health. Intergenerational poverty is very important concept here. अगर नहीं भी पता है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन इस तरीके से जब आप सोचते हो तो इंटर जनरेशनल पॉवर्टी हो जाती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. Also, it is asking for suggesting ways how to break this under nutrition poverty vicious cycle. Yeah, poverty under nutrition, that's how one should say. Definitely, nutrition security is the backbone, not of the future workforce. You should say it is the backbone of society. एक तरीके से बात सही है, फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए भी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी अगर फायदा उठाना है, बात सही है. एनएफएचएस 2019-2021 130 million people out of poverty, yet multi-dimensional poverty is still a concern. तो जो इवेंट्स हैं इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी के, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन चिल्ड्रन ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट मदर, उसमें आप जो है वुमेन एंड चाइल्ड का जो रिलेशनशिप और जो हेल्थ केयर है और जो वुमेन का सोसाइटी में जो स्टेटस और जो उसके ऊपर नेग्लिजेंस है उसका थोड़ा सा एलिमेंट लेके आ जाइए तो फर्स्ट पॉइंट और भी ज्यादा. जैसे आगे आपने लिखा है पीएम मातृ वंदना योजना एंड देन इट बट इट सफर्स फ्रॉम एक्सक्लूजन एरर ड्यू टू फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिफिकेशन एंड डिलेड पेपर. तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते. देयर आर सर्टेन इरिटेंट्स आप कह सकते हो, और वो इरिटेंट्स आप बोलिए कि उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और हटाया भी जाएगा, ऐसा करके हमें बोलना है रादर देन सेइंग कि उसमें इरिटेंट्स हैं. तो दैट गिव्स अदर काइंड ऑफ आइडिया. Anemic mothers leads to higher infant mortality and what I should say mortality rates and maternal mortality. Okay, तो इसमें आप जो एग्जाम में भी प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपने नेशनल एनीमिया पॉलिसी और जो प्रोग्राम है जैसे फोर्टिफाइड कैल्शियम फोर्टिफिकेशन है, लेकिन आयरन के लिए भी है. आयरन का तो पूरे इंडिया का प्रोग्राम है. इशू ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बीइंग एड्रेस बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स, नॉट जस्ट आंगनवाड़ी बल्कि प्राइमरी हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत, सब चीजों से जोड़ के आप बोल सकते. तो आई थिंक ऑन ट्रैक. हाउ टू ब्रेक द पॉवर्टी, पोषण अभियान, अम्मा किचन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्पीकिंग, आंगनवाड़ी वर्कर्स. तो इधर खुद ही जो आपने सिविल सोसाइटी और सेवा का बोला, बीच में अगर आप लेके आते कि कैसे इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और कैसे इसके अंदर टर्शरी स्केल के ऊपर जो गवर्नेंस है जिसको हम डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस भी कहते हैं, वो उसका थोड़ा सा हल्का सा आप दो एलिमेंट लिखते तो आंसर थोड़ा स्कीम पे कम जाता और वो इंटरवेंशन आपके आंसर को बहुत अच्छा बना सकता था. तो आई थिंक वी हैव टू स्टॉप. We have to stop somewhere bringing lot of same kind of examples, but we have to bring other kind of challenge, other kind of element. चाहे फिर वो accessibility का है, चाहे फिर वो उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत करप्शन है या डाइवर्जन है उसको कैसे दूर किया जाए, वो भी आप साथ में हल्का सा पॉजिटिविटी से लेके आइए. सिविल सोसाइटी, स्टेलर रोल, ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज, concerns of unheard. Civil society has emerged as new frontier of war and CSO has hindered the socio-economic development of India. तो it is not true. आपको शुरू में एक कोड देना चाहिए, आपको बताना चाहिए सिविल सोसाइटी जैसे की पिलर है गवर्नेंस का, बिल्कुल सही बोला. एब्सेंस तो नहीं हो सकता, उनका एब्सेंस डेमोक्रेसी के ट्री में एक पेड़ पे जैसे हम कहें एक फूल को हटाने जैसा है. तो बेनिफिट्स है, बिल्कुल ठीक बोला, इट इज करेक्ट. बेनिफिट्स हैं हाईलाइटिंग लोकल इश्यूज, इक्वालिटी, बहुत अच्छा बताया. बट ऑफ लेट इन द लास्ट डिकेड फॉरेन फंडिंग अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट टू सेवरल एनजीओज हैव कम अंडर स्कैनर. तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है दे मस्ट कंप्लाई विद ऑल द नॉर्म्स, रेगुलेशन के अंदर रहें, जो मर्जी मंगाएं जो मंगाना है. इंडिया हैज नेवर बीन अ वेरी वेरी ओपेक नेशन इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो मनी लॉन्ड्रिंग है, चाहे फिर स्प्रेडिंग प्रोपोगेंडा है, कम्युनल हेट्रेड है, इन आइडियाज को हम वैसे ही एज ए कंट्री, एज ए प्रोग्रेसिव वेलफेयर बेस्ड कंट्री, हम इन हमारे देश में कोई जगह नहीं. तो रेगुलेटरी नॉर्म ऊपर लेके आते थोड़ा सा, और मैंडेटरी एनजीओ के लिए रजिस्टर होना भी चाहिए. और जो उनका रोल है, जैसे आपने दर्पण की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की, सिविल सर्वेंट्स barred from receiving foreign funding and Aadhaar made mandatory. This is very true, not just civil servant but all public servants we should say. और पब्लिक सर्वेंट्स, आई एम सॉरी, पब्लिक सर्वेंट्स ही है. तो सिविल सर्विसेज उसका एक एलिमेंट है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी सिविल सर्वेंट्स को भी गिफ्ट का एक क्राइटेरिया है कोड ऑफ कंडक्ट के तहत. दैट्स एक्चुअली आई वांटेड टू से. अक्षय पत्र फाउंडेशन आई थिंक ऑन ट्रैक, तेरे ठीक है. बहुत सारे एलिमेंट्स इस आंसर में आए, पहले से लाइट है, पहले से ब्रॉड है ये आंसर पहले वाले आंसर के मुकाबले, और बहुत ही क्रिटिकली एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है. लेकिन जो न्यू फ्रंटियर है, चाहे फिर वो साइबर हो, चाहे फिर वो
फ्रॉड्स हों, चाहे फिर वो बाकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस हों, वहां पर भी एनजीओ कैसे सरकार ना होते हुए भी सरकार की मदद कर सकते हैं, वो अगर आप लेके आ जाते हैं हल्का सा, तो आंसर और भी बेहतर हो जाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट immobilizing I'm not able to read what's this. This is invisibilizing, visibilizing destitute through criminalizing of begging. Okay. अब आप बैगिंग को अगर क्रिमिनलाइज एक एक्ट बना देते हैं, तो उसके हिसाब से बात हो रही है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप समझ नहीं पाए, स्टेट का फेलियर है। तो रीजन क्या है प्रॉब्लम ऑफ बेगिंग की, और सुटेबल वेलफेयर मेजर्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट बेगिंग इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज डन फॉर सर्वाइवल एंड ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें स्टेट का रोल है, आप स्टेट का रोल लेके आइए, आप वेलफेयर को लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट डिनाइड banning of begging as to violate the fundamental rights of the vulnerable, how states have adopted Bombay Prevention Begging Act। बिल्कुल सही बात है। चलिए, मिसयूज होता है, रीजंस तो बहुत बहुत सारे रीजंस हैं। ये एक एंटी सोशल एक्टिविटी जो क्रिमिनल बेंट है, या फिर आप कह लीजिए जो डेलिक्वेंट जो स्टेज है, जो स्टेटा है, उसकी वजह से ऐसा होता है। परमानेंट लिविंग स्पेस इज नॉट एन इशू। beggars do not live in state, they beg, they have to beg, that is how they become beggars, though nobody is born as beggar as such। तो पीएम आवास योजना एक एलिमेंट है। लैक ऑफ एजुकेशन से ज्यादा ऐसी इनेबलिंग कंडीशंस बनाइए कि आदमी स्कूल जाए। प्रॉब्लम इज नॉट दैट, प्रॉब्लम है कि इनेबलिंग कंडीशंस नहीं हो पाती। देन चिल्ड्रन कैन बी सेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक बात है। पीएम श्री स्कूल में ऐसे भेजना आसान नहीं है, आप आम आदमी को तो भेजिए तो मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल लिखिए। लोकल वार्ड, लोकल पंचायत, उसका रोल लेके आइए। क्यों हम हाईवे के नीचे ही मिलते हैं, क्यों फ्लाईओवर के नीचे ही होते हैं, क्यों स्ट्रीट लाइट के ऊपर ही होती है, मंदिर के बाहर होते हैं, मस्जिद के बाहर होते हैं, क्यों हजरत निजामुद्दीन वाले दरगाह जाओगे तो मिलेंगे, क्यों ताजमहल के बाहर मिलेंगे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ब्रिंग दैट रियलिटी इनटू इट। सो एमजी नरेगा स्कीम आपने बोला, लेकिन कैसे होगा वो? वुमेन कैन बी मेड अवेयर, नॉट अवेयर, कैसे उससे वो करें? अगर आप सरकार, अभी तेलंगाना की अगर हम बात करें, तो सरकार इसलिए भी वहां नहीं बनी कि वुमेन को तो पेंशन मिल रहा है 2,000 रुपया, बुढ़े को भी पेंशन मिल रहा है, लेकिन जो रोजगार मिलने वाली एज है यूथ की, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। देन इट्स अ ह्यूज इशू, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। एंड ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही बड़ा इशू है। therefore criminalizing is not a permanent solution to begging, it can be used in a just manner to address serious crimes, threat of health issues can be addressed। बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट में आंसर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस और बाकी चीज की बात करता है। आई थिंक इट्स ऑन ट्रैक। Good elements, good ideas, that's what we can appreciate, so it is coming very good। I can't see it very clearly, but then still intergenerational solidarity, different generation with different interaction आपने बताया, setting up pleasant events and tackle poverty। ठीक बात है। indirect impact, social exclusion, scale of global hunger, बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने बात सही की। तो इंडिया की जो अगर बात करें, फूड इज अवेलेबल बट नॉट हेल्थ, फूड बिल्कुल ठीक बोला। इनकम इनइक्वालिटी, न्यूट्रिशनल असिस्टेंस प्रोग्राम, चाइल्ड लेबर पेनिट्रेशन ड्यू टू, बिल्कुल सही बात है, डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द फैमिली। तो अच्छा लिखा, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा उसको और फ्लो में लेके आइए। फोकस मस्ट बी ऑन रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल इनइक्वालिटी, बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक गुड टर्म्स, लेकिन ज्यादा भी उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं लिखना है, उसको सिंपल एंगल से लेके आना है। थोड़े से कॉमन वर्ड्स भी लेके आइए। आई थिंक अच्छी वोकैबुलरी आ रही है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, वीकनिंग इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, रेयर डिजीज, वेरी गुड। आई थिंक वेरी ब्रॉड, आई थिंक बहुत अच्छा। एक एवरेज आंसर तो कम से कम इसे माना ही जाएगा। और अगर हम नीचे पढ़ें, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन and difference in long term, keeping eye on nutritional food security, तो आई थिंक इट इज ऑन ट्रैक। अच्छा अच्छा आंसर की कोशिश है और बढ़िया लिखा गया। थोड़ा सा हैंडराइटिंग को थोड़ा बोल्ड कीजिए और स्कैनिंग को अच्छे से मतलब अगर करके देंगे तो और फर्क पड़ेगा। चलिए, बैगिंग इज एन एक्ट ऑफ कंपल्शन एज वेल एज चॉइस, बिल्कुल ठीक बात है। इलीगल है, क्रिमिनल ऑफेंस है, ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। टू प्रिवेंट लेथार्जी इन सोसाइटी। हम्म, लेथार्जी इन सोसाइटी, बैगिंग तो अपने आप में एक डिफिटिस्ट आइडिया है, बैगिंग अपने आप में एक सोसाइटी का मोरल आउटलुक है। तो आई थिंक लेथार्जी तो इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वी शुड से ग्रिम स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, बोथ इनहेरिटेड एंड ओकेजनल। उसके अलावा आप ये भी कहिए कि मजबूर हो जाता है आदमी, कोई नहीं चाहता ऐसा, लेकिन उसके बाद कईयों के लिए वोकेशन भी हो सकता है। आप
इसकी जॉब को क्यों नहीं लेके आ रहे हो आप यहाँ पर, आप काम को भी लेके आइए। अनइक्वल डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत सही बात है। नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस, बिल्कुल सही बात है। सोशल स्टिग्मा अब तक कोई भी नहीं लेके आया, कास्ट एक्सक्लूजन कोई नहीं लेके आया। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग द रियल आंसर्स बट देन दे आर नॉट कमिंग अप इन दैट वे, तो वो भी आना चाहिए देन। चलिए आगे, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात की, पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, डिजास्टर, एक्सीडेंटल डेथ, डिजीजेस, लॉ एंड ऑर्डर। आदमी ऐसा क्यों करेगा जब उसे सोशल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, उसको आराम ही नहीं मिलेगा, तो लास्ट में मजबूर हो जाता है। वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, वाराणसी जाइए, काशी जाइए, साउथ में जाइए, बिहार, different states of India, that's everywhere we see the same kind of issue. एज फार एज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, जब उसने ग्रीन पिक्चर दी, तो ग्रीन पिक्चर जो दी है वो उसने बताया कि इतने फेस माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग के। एक टाइम टिकिंग बॉम्ब है, बहुत अच्छी बात लिखी। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो नहीं, डेमोग्राफिक पेरिल बन जाएगा। इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी में आपने फैमिली का बताया, बेसिक न्यूट्रिशन बताया, लार्ज फैमिली बताई, बिल्कुल ये आई थिंक आई लाइक द साइकिल, दिस इज अ वेरी वंडरफुली पुट अप। देयरफॉर इंटेलिजेंस फर्दर मैग्नीफाइड बाय हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंशन, बिल्कुल सही बात है। रिसेशन आ गया, कोविड-19 आपने बोला, सैनिटेशन इशू बोला, आई थिंक गुड गुड पिक्चर, नॉट वेरी टेक्निकल बट गुड वन। पहले आंसर के मुकाबले 4 to 5% हम कह सकते हैं ज्यादा ऊपर उठेगी। जॉब क्रिएशन, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट स्कीम्स, मैन्युफैक्चरिंग आपने बोली, और गरीब कल्याण योजना, पीएम जाय, पोषण 2.0, रोल ऑफ प्राइवेट बॉडीज, सीएसआर फंडिंग, एनजीओज, नीति आयोग, I think very comprehensive and very broad answer. ICDS vaccination, food fortification, mothers empowerment for child's health. तो सारे अलग अलग एलिमेंट्स लेके आए, तो I think this is making a question more comprehensive and broad. I think good one. Civil society are the fourth pillar, ऊपर भी ऐसा ही लिखा हमने। एक्सटेंडिंग ह्यूमन राइट्स है, अवेयरनेस अबाउट स्पेसिफिक इश्यूज है, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, क्रिएटिंग यूनिफॉर्म सिटीजन, बात सही है। लेकिन आप बात लाइए कि कैसे फ्यूचर के आइडियाज, अगर हम जीएम कॉटन की बात भी करते हैं या हम कोई और इशू की बात भी करते हैं, तो कैसे उसके अंदर सिविल सोसाइटी का रोल है। कैसे जब गवर्नमेंट कोई हाई हैंडेड एक्ट करने की बात करती है तो सिविल सोसाइटी उनको लेटर लिखती है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द वॉइस। तो प्रोटेक्शन है, राइट टू प्राइवेसी, डिक्रिमिनलाइजेशन, बैनिंग ऑफ ट्रिपल तलाक, बिल्कुल सही बात है। पैसा 1996, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। इन द above issues were fought and debated in media, and role was played by civil society, healthy discussions हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी का, जैसे हमने फर्स्ट आंसर में बोला था, कश्मीरी सेपरेटिस्ट, बहुत ब्रॉड है ये, अच्छा लिखा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्रिटिक्स अगर आर्ग्यू करते हैं कि भाई वो गलत चीजों को, एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, तो जो पहले आंसर में हमने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की बात की वो लेके आई, जैसे यहाँ भी लेके आए हम, एफसीआरए की बात है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन करेंसी का, और उसके बाद जो है EZA अप्रूवल। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वेज टू पुट अप, पहले आंसर के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड हुआ। इफ इट इज रिटन विद इन टाइम बिंग, देन एप्रिसिएशन फॉर दैट। अब बेगिंग की अगर बात करें, ड्यू टू एक्यूट पॉवर्टी, हेल्पलेसनेस, बात सही है, एक एलिमेंट है। इम्पैथी के साथ ऐसे आंसर लिखे जाने चाहिए। इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स, ट्रैफिकिंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाई इंडेटेडनेस और अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स एंड एडिक्शंस, बिल्कुल सही बात है। साइक्लिक पॉवर्टी, पर यहाँ पर भी कास्ट और सोशल एक्सक्लूजन बिल्कुल नहीं आया, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर बीइंग पार्ट ऑफ इट, सो यू शुड हैव ब्रॉट इट, वेरी इंपॉर्टेंट। रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स, एक्ट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ई गवर्नेंस, आई थिंक ठीक है, ऑन ट्रैक, पूरी तरह से परफेक्ट और पूरी तरीके से नेचुरल और प्रैक्टिकल आंसर तो हम कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब उसी दिशा में जा रहे हैं। I think you people should be more mindful, more confident, and more relaxed at the same time. So comprehensive national nutritional survey indicators उन्होंने बताया, acute and chronic malnutrition के, उन्होंने वो बात बोली, और साथ में उन्होंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे लिया जाए। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बता दिया, माल न्यूट्रिशन बता दिया, ओवर, जो हमने शुरू में कॉमा कॉमा करके लिखा, उन्होंने उसको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को उन्होंने और ज्यादा ब्रॉड करके बता दिया। जैसे ओवर न्यूरिशमेंट की बात करें, ओबेसिटी इज राइजिंग टू कंजम्पशन ऑफ हाई फैट एंड ऑयल, चलो ये तो जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन माल न्यूट्रिशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी हमने ही बोला। इम्पैक्ट की जहां तक बात है, चलिए आगे आइए। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया इससे पहले आंसर में, दैट इज मोर ब्रॉड, दैट इज मोर लेबल्ड एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस वन, बट दिस इज आल्सो अप्रिशिएटेड, एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू कम टू दिस वन। अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट की हमने बात की, सैनिटेशन की हमने बात की, मोर डिजीज की हमने बात की, तो साइक्लिक हम भी दिखा सकते हैं, पुअर हेल्थ ऑफ मदर, ये बात हमने भी की। चलिए आगे चलिए। Now you have to work more on the presentation and also the right point at the right place.
फूड फोर्टिफिकेशन की हमने बात की, स्वच्छ भारत अभियान की बात की, और उसके ज्यादा हमने और भी डिटेल में दिया। सर्वेलेंस की बात की, अमृत सेंस कैपेबिलिटी अप्रोच ही हमने नहीं की। एंड देन उसके बाद यूज ऑफ आंगनवाड़ी ऑल्सो वी स्पोक अबाउट। नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी की बात हमने नहीं की, उनकी बुक पुअर इकोनॉमिक्स की हम भी चर्चा कर सकते हैं। आप वहां तक पहुंचेंगे जब आप मैक्रो को पकड़ेंगे तो माइक्रो को पकड़ पाएंगे। सिविल सोसाइटी प्लेयर है, की रोल है नियो लिबरल इकोनॉमी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन कंसेंसस की बात हमने नहीं की। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी की जहां तक बात है, राइट टू फूड हमने भी बात की। वॉइसेस ऑफ वॉइसलेस कैलाश सत्यार्थी, ये बात हमने भी की। चलिए आगे चलिए। Extending of human rights, we definitely agree with that, and we have also written to assist national capability protection of civil rights, and National Human Rights Commission stood up for government accountability. Already we are talking about it. Challenge arbitrary restrictions, voicing concern. Tribals की बात की हमने, आधार की बात की हमने, और कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट के एग्जांपल दिए, हमने भी इसकी बात की थी। हमने एग्जैक्टली वो नहीं किया, लेकिन वी हैव आल्सो गिवन लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन दैट फ्रंट। So good ideas, good job, good speed, good focus, push more, be more confident and be more bright with that. Then only we can say कि जब आंसर्स को हमें अच्छा बनाना है, जैसे कि मनी लॉन्ड्री हमने बात की, सोवरेन जाकिर नायर की बात हुई, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट कॉस्ट 1.5 to 2% ऑफ जीडीपी एनुअली, फैक्ट्री ऑफ पीआईएल, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। दे इंस्टिगेट पीपल एट टाइम्स। विजय कुमार कमेटी ने कहा कि उनका राइट रेगुलेशन होना चाहिए। नीति आयोग ने भी कहा कि दे मस्ट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन, कनेक्टिंग ब्रिज है वो बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। रीजनेबल इंप्लीमेंटेशन, ऑलरेडी वी हैव स्पोकन ऑल दिस आइडिया, सो एज आई सेड दैट यू शुड बी वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। जहां तक बेगिंग की बात है, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनिमी, वेरी गुड लाइन। राइट टू लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 21। पॉलिटिकल रीजन, जैसे मैंने आपको बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिटिमेसी अंडरमाइन हो जाती है स्टेट की। फेलियर टू एलिवेट पॉवर्टी हमने ऑलरेडी बोला। ह्यूमन कैपिटल का भी बिल्कुल सही है। एफडीआई ये तो कुछ ज्यादा हो गया। देन इंक्रोचमेंट ओवर पेवमेंट्स, ये कोई बात नहीं हुई कि मतलब राइजिंग टू एक्सीडेंट इज हैपनिंग बट देन इंक्रोचमेंट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ देम। सैनिटेशन और हाइजीन, ये भी हमने बात की। लॉ एंड ऑर्डर की बात की, इन्वायरमेंट की बात की, हमने भी बात की। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे हम वर्क करेंगे। नॉन इंक्लूजन नेचर ऑफ सिटीज, ये अच्छा एलिमेंट, अच्छा पॉइंट है। एंड देन एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट, ये भी ठीक है। वी आर आल्सो फॉर टॉकिंग अबाउट इट। फेलियर ऑफ स्टेट टू रिकॉग्नाइज देयर प्लाइट, क्रैक डाउन ऑन बैगर रैकेट्स, टास्क फोर्स करिए, मिनिस्टर सोशल जस्टिस का रोल लेके आइए, फ्री पब्लिक इनिशिएटिव्स लेके आइए, स्वच्छ भारत तो ठीक है, ऑन ट्रैक। But the answers that we had seen previously, they are also talking sense and being on track and also pushing further. So it's all about now on us. How do we move further and no one else? We can stop the screen sharing, please. Okay, thank you very much for your support and for the work. Achal. सर डायग्राम, हाँ जी सर, हाँ, डायग्राम्स के। थोड़ा सा हैंडराइटिंग बड़ी करो, लिखने हाँ जी। चौड़ी हो जाओ, शीशे में अपनी शक्ल देखो, खुश होके देखो, और सोचो कि मैं बेस्ट लिख सकती हूँ। हाँ जी सर। वीडियोस को वॉच करो, और अपने आप को एक्सप्रेस करने से बिल्कुल मत घबराओ, दबो मत, चूक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल में रखना है। हमें भगवान का रूप चाहिए, लेकिन जैसे माँ काली का रूप होता है वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होता है। माँ दुर्गा का रूप के अलावा जगदम्बे माँ भी होती हैं, शेरावाली माँ भी होती हैं, और बहुत सारे रूप है, तो अलग अलग रूप है। तो नौ रात्रि में जैसे नौ रूप होते हैं, सारे रूप एक जैसे नहीं होते। जब हम कहते हैं कि मैं माँ इनका ध्यान करता हूँ, वो कमल के आसन पर विराजमान है उनके हाथ में, तो वैसा ही आपको करना है। आंसर को समझो, ब्रॉड करके करो। ओके। हाँ दिव्या, और दिव्या के हिंदी के वीडियोस को पुश कीजिए। यू मस्ट टेक अकाउंट। हाँ बोलो दिव्या। सर सिंपल स्ट्रक्चर रखा जा सकता है, जो इशू है सोसाइटी के, आपका तो आंसर उनसे। कहाँ है? जी सर। मैं तो पूछ रहा हूँ। जब सारे लोगों को हम शिक्षा दे सकते तो खुद को भी तो देनी पड़ेगी। कहाँ है आपका आंसर? सर लिखा नहीं था सर मैंने। कोई बात नहीं, खाना खाने से पहले आंसर लिखो। जी और तुम इतने महान हो, तुम खाना ही नहीं खाओगे, तो इसलिए मैं नहीं तो, सर, लिखा नहीं। भाई तुम्हारा भरोसा नहीं है। तुम वो जनरेशन हो जो मतलब कुछ भी कर सकती हो। अमेजिंग पीपल। यस प्रेरणा जी। Sir, more planning can ओके। be better. Yes, sir. और प्लानिंग कैसी प्लानिंग?
सर आंसर में मतलब कि कौन से पॉइंट्स कहाँ आएंगे ये वाली चीज, और आंसर आपको किससे। बेस्ट लगा, एक बार पढ़ती जिसका समझ में आ रहा था। सर आज तो औसत भैया का मतलब सही लगा। सही लगा? अच्छा, ठीक है भाई। यस। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू जी। करुणा जी। तो कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी नेट या फिर इंक्रोचमेंट ओवर पेमेंट्स। तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे इंक्रोचमेंट ओवर पेमेंट, लेकिन पंगा इंक्रोचमेंट ओवर पेमेंट का नहीं। मैंने क्या बोलो जाए कहाँ वो प्रॉब्लम, वो तुम खुद को भिखारी तो मानो एक सेकंड के लिए, और तुम्हें 2 मिनट में समझ में आएगा कि बेचारों को बदनाम, मतलब क्यों वो ऐसी हालत हुई, क्यों। तुम्हें इम्पैथी के साथ देखना पड़ेगा। कोई नहीं बनना चाहता, ठीक है, कुछ लोगों के गैंग हो सकते हैं, कुछ के रैकेट हो सकते हैं, पर हर किसी के तो नहीं है। अब ऐसे तो बहुत मिलते हैं। आप जाइए सुपरमार्केट के बाहर और वहां आपको बोलते हैं बेटा 4 दिन से बेटा खाया कुछ नहीं, तू एक आटे की थैली दिला दे। तो तुम्हें क्या लगता है वो आटे की थैली से खाना बनेगा? वो आटे की थैली वापस उस दुकान में पहुंच जाती है और फिर वो उससे पैसे ले लेते हैं। हमने ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़े न्यूज़पेपर में, एक भिखारी मरा, 50 लाख थे अकाउंट में, ऐसा बहुत पढ़ा है हमने। लेकिन वो भिखारी की बात नहीं हो रही है, असली की बात हो रही है जो नहीं चाहते लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, जो जीना तो चाहते हैं, जो वहां नहीं रहना चाहते लेकिन वो रहने पर मजबूर है। तो वो उसका क्या करोगे, वो है ना आंसर। आंसर उसके लिए लिखना है, उसके लिए नहीं कि हिंदी पिक्चर के लिए नहीं लिखना है कि वह हीरो जो है पुलिस इंस्पेक्टर है, मुंह से सिगरेट निकाली है बढ़िया, फिर पता चला माँ। तो वो नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं है। वो मूवी में ही हो रहा है बस। तो थोड़ा सा समझो तो अच्छा आंसर आएगा, बट आई थिंक गुड एफर्ट्स, दैट्स व्हाट वी कैन से। ओके मानसी। तो मेरे आंसर्स में विद इन द गिवन स्ट्रक्चर थोड़ा और डाइवर्सिफाइड एलिमेंट्स आ सकते हो और डायमेंशंस ऐड हो सकते हैं। जितना रिलैक्स का मतलब होता है ओवर स्मार्ट नहीं बनना। रिलैक्स शब्द का मतलब ये नहीं है फैलना। जैसे मान लीजिए रिलैक्स शब्द का मतलब ये भी आप समझ सकते हो, मैंने बोला अपने आप करो, जब मर्जी रिपोर्ट करो, तो आपने रिपोर्ट ही करनी बंद कर दी। वो रिलैक्स नहीं है। रिलैक्स का मतलब है करना सब कुछ है, सांस ले लो लेकिन। तो आप थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर में हल्का सा और रिलैक्स होकर देखोगे तो वो बनेगा वो। नहीं तो क्या होता है, माइक्रो एलिमेंट नहीं आएगा, असंभव है आना। क्या? हाँ जी सर। वो नहीं आ सकता, तो इसीलिए आ जाएगा। तो आप क्या करें? तो ये थोड़ा और ब्रॉड सोचना और उसी कॉन्सेप्ट को लेके मतलब और जो एरियाज है ना उसको भी इसी चीज से कनेक्ट करना है। मतलब तो करना मतलब पड़ेगा। खाली उसी चीज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है। अगर सिविल वो सोसाइटी तो ऑर्गेनाइजेशन। वो तो वो तो जो है आंसर हो गया, मास्टर्स जैसा आंसर हो जाएगा वो तो, मतलब एकेडमिक आंसर हो गया वो। हम्म। एकेडमिक नहीं सोचना है। देखो आज ही जैसे अगर हम बात करें तो लास्ट के 4-5 सालों में 76%, सिर्फ 76% कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग यूपीएससी हैव बीन इंजीनियर्स ओनली। हाँ कारण है जी। ना, कोई तो कारण होगा। वाई ओनली इंजीनियर्स? तो कारण है वो जल्दी अडेप्ट करने की कोशिश करता है, जल्दी उस चीज को तोड़ने की कोशिश करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो फर्क है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग उस आइडिया को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो उस अप्रोच से चलेंगे तो उस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट, लाइक आई वाज डिस्कसिंग विद आशिक ऑल्सो, इंजीनियरिंग नहीं, वहां पे साइंस बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड रादर देन इंजीनियरिंग साइंटिफिक। लेकिन साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड हमारे बाकी जगह नहीं सिखाया जाता है या नहीं हो पाता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है, आदमी अपने आप को लॉस्ट फील कर सकता है। लेकिन वी हैव सो मेनी वेज टू मेक यू थिंक एंड वर्क ऑन साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, एंड आई होप यू एग्री विद दैट। हाँ आशिक बोलिए। सर प्रेजेंटेशन में फोकस करना और जो कॉम्प्लेक्स सिटी जो अभी भी है थोड़ा उसको भी और कम कर दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो आज के जो आपने आंसर लिखा है, जैसे मान लो जो पॉवर्टी वाला था और उससे पहले जो जो इंटरजनरेशनल पॉवर्टी और जो बैगिंग, तो उसके उस टाइम आपके दिमाग में क्या चला, कैंडिडेट्स को आप क्या बताना चाहें, कैसे लिखा हो? तो मैंने तो अब कल ही बात हुई थी सर 35 मिनट्स में तीनों करना था। लास्ट वाला आंसर 2 पेज का था, 3 पेज का नहीं हो पाया तो मैं छोटा कर दिया था उसको। तो मैंने सोचा था कि वो क्वेश्चन में लिखा हुआ ना इंटरजेनरेशनल, तो पहले समझाऊंगे कि इंटरनेशनल कैसे होता है, उसके बाद फिर क्या क्या रीज़न है, तो ब्रेक मैंने किया ओवरऑल पूरा क्वेश्चन को, उसके बाद फिर सोल्यूशन दे करके और ब्रेक के बीच में कनेक्टर हो गया।
ये मैं फोकस और क्वेश्चन लिखने के इमीडिएट पहले कैसा लग रहा था आपको, क्या सोचा? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं, नॉर्मल, इट्स ओके, सोचना ही नहीं है। ऐसा भी कैंडिडेट के साथ बहुत बार होता है कि शाम को उसे काम ज्यादा करना चाहिए लेकिन वो काम नहीं करता, वो सोचता है मैंने कुछ नहीं किया, या मुझे कुछ नहीं आता, या मुझे ज्यादा आता है, या मुझे कम आता है। तो नहीं, टाइम नहीं है, काम बढ़ा लो। काम बढ़ाओगे तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। We all go through that stages and let's all work on that and work in that direction. Anything else anybody wants to say and share anything? नो सर। नो सर। Okay, so thank you very much to all of you and we will meet soon in the next interaction.